सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। साथियों नमस्कार, मैं यज्ञ शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैरियर की कड़ी में अगली वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आर्ट स्ट्रीम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। उन ऑप्शंस में से हमने 3 ऑप्शंस की बात की थी, जिसमें डिज़ाइनिंग, परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट्स के विषय में हमने बताया था क्या क्या ऑप्शंस इन फील्ड्स में अवेलेबल हैं। आगे शुरू करने से पहले एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। इसी कड़ी में अगली हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, जो कि आजकल का एक बहुत वास्ट विषय आया है, जिसमें अर्निंग्स और कैरियर बनाने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, वो है टेलीविज़न और सिनेमा का। जिस तरीके से सैकड़ों चैनल आज की डेट में लॉन्च हो रहे हैं और चल रहे हैं, उसको देखते हुए इस फील्ड में बहुत सारे स्कोप्स बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग। विजुअल आर्ट्स में या परफॉर्मिंग आर्ट में तो हीरो हीरोइन और वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, प्रोडक्शन के में काम करने वाला हो गया, डायरेक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, अनाउंसिंग हो गया, कोरियोग्राफी हो गई, फाइट डायरेक्टर्स हो गए, लाइट इफेक्ट्स हो गए, सेट डिज़ाइनिंग हो गई, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग हो गई कि भाई जो आर्टिस्ट हैं वो क्या पहनेंगे, और फ्लोर मैनेजमेंट, जिस समय शूटिंग होती है उस समय फ्लोर कैसे मैनेज होना है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छे कोर्स अवेलेबल हैं और उसमें बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आगे की बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसी वजह से टीवी और की वजह से जो नया फील्ड एक आया, जो न्यूज़ चैनल्स का, जिसमें जर्नलिज्म कह लीजिए, मास कम्युनिकेशन कह लीजिए। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत सारे फील्ड हैं। एक तो आप देखते हैं जो रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद में बहुत सारे काम होते हैं, तब जाकर के न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो रिपोर्टर तो है ही है, उसके साथ में फीचर राइटिंग हो गया। फिर एनालिसिस पार्ट में आ जाते हैं। एनालिसिस में जैसे आपका पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है, इकोनॉमिक एनालिस्ट होगा, एजुकेशन एनालिस्ट होगा, क्राइम एनालिस्ट होगा। तो जो उन न्यूज़ को, जो आने वाली दुनिया भर की जो न्यूज़ होती हैं, उनको एनालाइज करके अपने विचार व्यक्त करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की आवश्यकता पड़ती है। कार्टूनिंग हो गया, कार्टून बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग चाहिए। ग्राफिक्स, फिर उसके साथ में जैसे हम अगर आप देखें तो आजकल एक नया वो चला है वेंचर का, भाई एक वेंचर फोटोग्राफी हो गई, वेंचर कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। लोग बाग जंगलों में, पहाड़ों में घूम करके जो है नई नई चीज़ें आपके लिए निकाल करके लाते हैं, वो वेंचर फोटोग्राफी और कॉरस्पॉन्डेंस में हो गया। फिर इन सब चीज़ की एडिटिंग भी होती है, एडिटिंग और पब्लिशिंग, दोनों तरफ से। एडिटिंग राइटिंग में भी और पेपर पब्लिशिंग में भी, दोनों तरफ से जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप आपके लिए उपलब्ध है। तीसरी बात करते हैं हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑप्शंस की। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो मुझे दिखाई पड़ता है इंटर के बाद में, बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया, जो जैसे ट्रांसलेटर का। हिंदुस्तान के अंदर ही इतनी भाषाएं हैं जिसके अंदर की ट्रांसलेशन की बहुत अपार संभावनाएं हैं, इस भाषा से दूसरी भाषा के अंदर, और तो और विदेशी भाषाओं में भी। हिंदी की किताबों को, बुक्स को दूसरी भाषाओं, विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट करना। फिर इंटरप्रेटर का भी बहुत बढ़िया काम है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, वैसे वैसे इंटरप्रेटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप ये मान करके चलें, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर होने से, और विशेष तौर पे इंटरप्रेटर होने से, आप ये मान के चलें कि जो भी आपका कैरियर है वो आपके संबंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और एज ए इंटरप्रेटर आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत अच्छे साथी मिलते हैं जब आप इंटरप्रेटेशन के लिए जाते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शंस हैं। थोड़ा इकोनॉमिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट का कोर्स भी इंटर के बाद में बच्चा कर सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, जो जैसे इंटर के बाद में जो क्लैरिकल, जो एलडीसी, जो क्लैरिकल का जो पोर्शन है, वहाँ पर भी
बचा जा सकता है। बैंकिंग के जो लोअर डिविजनल क्लर्क्स हैं उनके एग्ज़ाम होते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी इंटरमीडिएट ही होती है। तो इस तरीके से आप आर्ट्स स्ट्रीम्स के लिए ये कुछ ऑप्शंस और हमने दिए हैं, बाकी अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।